सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास 9 क्षितिज पद्य पाठ में ललित के वाक संबंधी एमसीक्यू टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है, क्योंकि हमारे वीडियो का मकसद पास होना नहीं बल्कि मैक्सिमम मार्क्स लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कविता में बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या तात्पर्य है? दरवाजे की कुंडी खुलना, प्रज्ञा चक्षु आंख का खुलना, संसार से विदा लेना या परमात्मा के पास जाना। बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या अर्थ है? सही जवाब के लिए अपने कविता को ध्यान से समझना है जो आपने पढ़ा है, और इसका सही जवाब है प्रज्ञा चक्षु या आंख का खुलना। चक्षु मतलब आंख होता है। तो प्यारे बच्चों, जो ललित है उन्होंने यहाँ पर जो हमारे प्रज्ञा चक्षु है उनको खोलने की बात की है बंद द्वार सांकल के। दूसरा सवाल है, माझी को दूं क्या उतराई। एक पंक्ति है, पंक्ति में माझी का क्या अर्थ है? नाविक, ईश्वर, गुरु या लेखिका। माझी को दूं क्या उतराई, इसमें जो माझी है वो कौन है? नाविक है, ईश्वर है, गुरु है या लेखिका है? और मुझसे पहले आपने अपना आंसर देना है। कितने आंसर आपके टोटल होते हैं मार्क्स? हर एक नंबर का सवाल का 1 नंबर जोड़ना है। इसका सही जवाब है ईश्वर। यहाँ पर जो माझी है वो ईश्वर है। ईश्वर को क्या उतराई दूं? अगर मैंने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया अपने जीवन में, तो जब हमें ईश्वर के पास जाना होता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता दिखाने के लिए। अगला सवाल है, ईश्वर से पहचान का रास्ता है। क्या रास्ता है ईश्वर से पहचान की? जब हमारे अच्छे कर्म होंगे, जब हम अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, जब हम स्वयं को जान जाएंगे, या जब भक्ति में लीन हो जाएंगे। ईश्वर से हमारी पहचान कब बनेगी? ABCD। सवाल को देखिए, समझिए, और इसका सही जवाब है जब हम स्वयं को जान लेंगे। तो लेखिका कहती है यहाँ पर कि स्वयं को पहचानो पहले। हम दूसरों को देखते हैं, वो ये है, वो वे हैं, फलाना, लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने आप को नहीं जानते। यहाँ पर अपने आप को जानने पहचानने की बात करती है। चौथा सवाल है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पर जो जेब टटोली कौड़ी न पाई पंक्ति में जेब टटोलने का क्या अर्थ है? आत्मावलोकन करना, आय व्यय का हिसाब रखना, कितनी कमाई हुई ये जानना, या अपनी गरीबी दिखाई। माझी को दूं क्या उतराई, जेब टटोलना यानी कि अपनी गरीबी दिखाना, आत्मावलोकन करना, आय और व्यय, आमदनी और खर्चा का हिसाब, या कितनी कमाई हुई ये जानना। और तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरह से आपको सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप हमारे चैनल पे कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका सही जवाब है आत्मावलोकन करना, यानी कि अपने आप को परखना, अपने आप को देखना, हम क्या है, हमें क्या होना चाहिए। अगला सवाल है, वाक का क्या अर्थ है? ललित के वाक में जो वाक शब्द है उसका क्या अर्थ है? पहला, ईश्वर की भक्ति, एक पक्षी का नाम है, एक कविता का नाम है, या ललित की काव्य शैली का नाम है। वाक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ललित की काव्य शैली को यहाँ पर वाक का नाम दिया है। जैसे मीरा के दोहे, कबीरदास के दोहे, इसी तरह से यहाँ पर जो ललित है उनके काव्य शैली को वाक नाम दिया है। अगला सवाल छठवां, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना हमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक या अतिशयोक्ति। सुषुम सेतु पर खड़ी, और कितने आंसर आपके, कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं वो आप टोटल भी करते जाए। इसका सही जवाब है सुषुम रूपी सेतु का मतलब है रूपक, जहाँ पर आरोप कर दिया जाता है तो सुषुम रूपी सेतु है ना। तो अगला है हमारा, काव्यांश में समभावी का क्या अर्थ है? समभावी, कर्म करते रहना, सभी प्राणियों से मित्रता करना, ईश्वर से प्रेम करना, या सभी प्राणियों में समान भाव रखना। समान नहीं, समान है, यानी कि एक जैसा भाव सभी प्राणियों में। समभावी, लेखिका इस कविता में अपने वाक में समभावी होने के लिए कहती है कि सभी को समभावी होना चाहिए।
और इसका सही जवाब है सभी प्राणियों से समान भाव रखना। समान नहीं, समान भाव रखना। और अगला सवाल है कच्चे धागे की किसका प्रतीक है? कच्चे धागे, रस्सी कच्चे धागे की, कपड़े के धागे, कपड़े की रस्सी, कमजोर व नाशवान सहारा, अच्छे और बुरे कर्म। कच्चे धागे, तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, समझना है। और मेरे बाद अगर आप अपना आंसर देते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। इसका सही जवाब है कमजोर व नाशवान सहारा। जो हमारा जो कच्चे धागे हैं, जो सहारा है वो कच्चा है, यानी कि अच्छा नहीं है, पक्का नहीं है, नाशवान है। और अगला सवाल है कवयित्री को किस घर जाने की इच्छा हो रही है? कौन से घर जाने की? अपने ससुराल वाले घर, अपने परमात्मा वाले घर, अपनी माँ के घर, या इनमें से कोई नहीं, कोई और ही घर है? कौन से घर जाने की चाह हो रही है, इच्छा हो रही है कवयित्री ललित को? तो इसका सही जवाब है परमात्मा का घर। तो लेखिका परमात्मा के घर जाने की, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने की चाह करती है। तो इसका सही जवाब है। अगला सवाल कवयित्री के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद क्यों हैं? लेखिका कहती है कि मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद है क्यों? क्योंकि उन्होंने नाशवान चीजों का सहारा लिया है, क्योंकि उनके प्रयास सही नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर को पाखंड मानती है, दिखावा मानती है, क्योंकि वह माया मोह से ग्रसित है, माया मोह में जकड़ी हुई है। कवयित्री के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद, रुकावट, क्या रुकावट है? और तब तक आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। ये वीडियो पूरा हो जाए तो इसे शेयर भी करेंगे अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में। तो चलिए, इसका सही जवाब है उन्होंने नाशवान चीज़ों का सहारा लिया है। जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं ऐसी चीज़ों का सहारा लिया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है रस्सी किसके लिए प्रयोग हुआ है? रस्सी कच्चे धागे की। तो कच्चा धागा तो हमने बता दिया किसका प्रतीक है, लेकिन रस्सी किसका प्रतीक है? माया के बंधन के लिए रस्सी का प्रयोग हुआ है, जीवन रूपी डोर के लिए हुआ है, ईश्वर को पाने वाले मार्ग के लिए, या कपड़े टांगने वाली रस्सी? ABCD, रस्सी किसके लिए प्रयोग हुआ है? और इसका सही जवाब है जीवन रूपी डोर के लिए यहाँ पर रस्सी कहा है। और जीवन रूपी डोर को खींचने के लिए जो हम रस्सी का प्रयोग करें वो कच्चा है, यहाँ पर उसकी बात करती है। अगला सवाल है लेखिका ने हिंदू मुसलमान में भेद न करने को क्यों कहा है? क्यों कहा है कि हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए? क्योंकि सभी इंसान समान हैं, क्योंकि सभी इंसान हैं, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि ईश्वर सभी में रहता है, या क्योंकि सभी को ईश्वर ने बनाया है, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी? तो इसका सही जवाब ललित के वाक पर आधारित। कोई भी डाउट हो किसी भी सवाल में, उत्तर में, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसका सही जवाब है क्योंकि ईश्वर सभी में है। वो कहती है कि कण कण में बसता है शिव, थल थल में, हर जगह शिव बसता है, भगवान अल्लाह बसता है। इसलिए क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्योंकि सभी में एक ही जैसा प्राण है। अगला सवाल लेखिका के अनुसार बंद सांकल के द्वार खोलने का उपाय क्या है? कैसे खुलेंगे बंद सांकल के द्वार? ईश्वर की भक्ति करके, हिंदू मुसलमान में भेद न करके, स्वयं की पहचान करके, या सम खाकर समभावी बनने से? लेखिका बंद सांकल के द्वार खोलने की बात करती है और साथ में ये भी कहती है कि कैसे खुलेंगे बंद सांकल के द्वार। तो इसका सही जवाब है सम खाकर समभावी बनना, यानी कि ना ही ज्यादा घमंड करना और ना ही ज्यादा योगी बनना। इसीलिए सम खा यानी कि बीच का रास्ता अपना करके समभावी बनने को यहाँ पर वो कहती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा, कितने आपके टोटल आंसर हैं, अपॉन में आपने 13 लिखना है, और कितने आंसर आए हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। और कोई भी चैप्टर आपका रह गया हो MCQ टाइप की, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है। नई वीडियो में नए पार्ट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।